नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सप्रसंग व्याख्या की आज की कड़ी में। आज इस कड़ी में हम उन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे जो 2015 में आई फिल्म भाग जॉनी के गीत डैडी मम्मी से ली गई है और इसके रचयिता हैं कुमार। गीत को संगीतबद्ध किया है देवी श्री प्रसाद ने और गाया भी है एम मानसी के साथ। गीत को चलचित्र के रूप में देखने पर नायक की भूमिका में आपको कुणाल खेमू दिखेंगे और वहीं दूसरी ओर नायिका की भूमिका में उर्वशी रौतेला हैं, वही जिनका यौवन महाकवि टोनी कक्कड़ जी को बिजली के तार की भांति लगता है। प्रस्तुत गीत में नायिका और नायक के बीच हो रहे संवाद को कवि दिखाते हैं और यह भी संदेश देते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। आइए एक एक करके इन पंक्तियों पर ध्यान देते हैं। डैडी मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में घुस के कुछ तो करेंगे छुप के, मिल ज़रा। देखेंगे इंग्लिश फिल्में, होंगे लव सीन्स जिनमें, अरमान जगा ले दिल में, मिल ज़रा। उपरोक्त पंक्तियों में नायिका नायक से मिलने की बात करती है। लगता है अब नायिका से यह वियोग नहीं सहा जा रहा। नायिका कहती हैं कि उनके माता पिता घर पर नहीं हैं तो हम मिलने का प्रयोजन कर सकते हैं, परंतु पीछे वाले कमरे में छिपकर। माता पिता की अनुपस्थिति में भी उनका और शिष्टाचार की सीमाओं का ध्यान रखकर नायिका अपनी बात कहती हैं ताकि नायक को भी अच्छा लगे। नायिका आगे नायक के साथ अंग्रेजी फिल्में देखने की बात करती हैं जिनमें लव सीन्स अर्थात प्रेम दृश्य होंगे, इसलिए वे नायक से मन में अभिलाषाओं के दीप जला लेने को कहती हैं। इस प्रकार से निरंतर प्रेम भरी बातें करके नायिका नायक से मिलने को कहती हैं। ना है पाबंदी कर बातें दो गंदी, कर्टेन शर्म का अब तू दे हटा, चिपकेंगे ऐसे चिंगम हो जैसे, झप्पी से तेरी आएगा मज़ा। डैडी मम्मी डैडी मम्मी डैडी मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में घुस के कुछ तो करेंगे छुप के, मिल ज़रा। उपरोक्त पंक्तियों में नायिका अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि चूंकि घर पर कोई नहीं है इसलिए किसी भी प्रकार की रोक टोक और पाबंदी भी नहीं है और लिहाजा इसलिए वो नायक से शर्म के कर्टन यानी लज्जा के पर्दे को हटा देने की बात कहती है। आगे अपनी भावनाओं के बहाव में गोते खा रही नायिका ने च्युइंगम की उपमा का सहारा लेते हुए कहा कि वे दोनों अर्थात नायक और नायिका इस प्रकार से आलिंगन करेंगे मानो दोनों गोंद की भांति चिपक गए हों। इस पंक्ति से कवि हमें नायिका के प्रेम के स्तर को दर्शाते हैं और उसी प्रकार नायिका आगे यह भी कहती है कि जब वे दोनों च्युइंगम की भांति चिपक कर प्रेम रस का आनंद लेंगे तो नायक के आलिंगन से नायिका को बड़ा मज़ा आएगा, वे आनंदित हो उठेंगी। अंत में फिर से कन्विंसिंग मोड ऑन करी हुई नायिका डैडी मम्मी की अनुपस्थिति की तरफ हमारा और नायक का ध्यान ले जाती हैं। कोई भी मुझको एक्सक्यूज़ ना देना, बत्ती बुझा दे पर तू मेरा फ्यूज़ जला लेना। है तुझसे करनी सब इश्क की बातें, दिन बिजी है तेरे लिए फ्री है सब रातें। प्रस्तुत पंक्तियों में नायिका नायक से आग्रह करती हैं कि नायक उनके मिलने के प्रस्ताव को कोई बहाना बनाकर टाल न दे। नायिका अपने प्रेम में इतनी समर्पित है कि नायक से आग्रह तो कर ही रही है, उसके साथ साथ उन्होंने थोड़ी छूट पर्सनल स्पेस की तरह दे रखी है। तभी तो वह नायक से कहती हैं कि वे बत्ती बुझा लें, कोई बात नहीं, बस इसके एवज में नायिका नायक से अपनी फ्यूज़ जलवाने की आग्रह को सामने रखती हैं। यहाँ पर फ्यूज़ शब्द का अर्थ है आधार।
जिस प्रकार से फ्यूज पूरे घर की बिजली में संतुलन बनाए रखता है, उसी प्रकार नायिका नायक को प्रेम रूपी फ्यूज को जलाने की बात कहती है, जिससे उनके प्रेम में संतुलन बना रहे। आगे नायिका इतने दिन न मिलने की बात को बताती हैं कि वे किस प्रकार दिन में व्यस्त रहती हैं, परंतु नायक के लिए रातें फ्री हैं। बार बार कवि कर्टेन, फ्यूज, फ्री जैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर हमें व्यक्तिगत आज़ादी की बात बताते हैं। नायिका नायक से कहती भी हैं कि नायक के साथ उन्हें इश्क की 2 बातें करनी हैं। कवि ने केवल 2 बातों की ही चर्चा की है, जबकि आज जहां बात बात पर लोग 4 बातें सुना जाते हैं, वहां इनकी इच्छा केवल 2 बातों की है। इससे हमें जीवन में संतोष का महत्व पता चलता है। तू है ब्यूटीफुल नारी, लगती है तू चिंगारी, जल जाऊं मैं बाहों से तेरी लिपट के, तेरे जलवे हैं मुझ पे भारी, फिर भी लूं जिम्मेदारी, हिल जाऊं मैं शो मी बेबी क्रेजी झटके। डैडी मम्मी डैडी मम्मी डैडी मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में घुस के, कुछ तो करेंगे छुप के, मिल ज़रा। इन पंक्तियों में अंततः नायक नायिका को उत्तर देते नजर आते हैं। नायक नायिका से कहते हैं कि वे अत्यंत सुंदरता को धारण किए हुए हैं और नायक को चिंगारी की भांति ज्वलनशील लगती हैं। चिंगारी कोई भड़के तो उसे कौन बुझाए, इसलिए शायद नायक अगली पंक्ति में नायिका की बाहों से लिपटकर जल जाने की बात करते हैं। आगे नायक कहते हैं कि भले ही नायिका के जलवे अर्थात महिमा नायक के ऊपर भारी पड़ जाती हैं, इसके बाद भी वे नायिका की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। इसके बदले में वे बस नायिका से एक विनती करते नजर आते हैं। वे कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे ऐसी क्रेजी अर्थात पागल झटके दिखाओ कि मैं बिल्कुल हिल जाऊं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें नायक के नायिका के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। निश्चय ही नायक भी नायिका के भांति प्रेम में पगलाए हैं, तभी तो जलने मरने और तो और झटके खाने की भी बात करते हैं। अंत में नायिका फिर से माता पिता का स्मरण करती हैं और वे भी अब तक घर पर नहीं आए इस बात को नायक के सामने लाती हैं और नायक को मिलने के लिए आ जाना चाहिए इस बात पर उनका ध्यान ले जाती हैं। अंततः यह गीत कवि की महानता को उजागर करता है। किस प्रकार अपने माता पिता और उनके सिखाए शिष्टाचार को अपनाते हुए प्रेम करना चाहिए, हमें इस गीत से सीखना चाहिए। कवि की कल्पना को कर जोड़ कर नमन। भाग जॉनी भाग, वरना डैडी मम्मी आ जाएंगे। धन्यवाद।